सो क्वेश्चन 7 हमारे पास है, इफ़ कॉट थीटा यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है वो है 7 डिवाइडेड बाय 8। ये कॉट थीटा जो है वो 7 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है, पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसे हम लिख लेते हैं, लाइक फर्स्ट पार्ट में हमें ये सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा इस कॉस की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, वो इक्वल हमें प्रूव करना है किसके आएगा, तो वो होगा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा जो हमारा अपॉन में गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये एक तरह से आइडेंटिटी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, और ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो उस अकॉर्डिंग हम इन्हें लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय सेम आइडेंटिटी कॉस पे भी वैलिड है, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर का तो 1 ही रह जाएगा, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली में हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, हम यही कैलकुलेट कर लें ताकि इजीली और जल्दी ये कैलकुलेशंस हो जाए। अब आ जाते हैं जो हमें गिवन है कि कॉट थीटा जो है, जो यहाँ पर कॉट थीटा है उसकी वैल्यू है 7/8। हमें पता है ये कॉट थीटा की जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में गिवन है। यहाँ पर अगर ये कॉट थीटा यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर होना चाहिए, और वो राइट एंगल ट्रायंगल हम अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमारे पास है कुछ इस तरह से, जिसे हम मान लेंगे कि ABC हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें C एंगल पर यह एंगल थीटा है। तो कॉट थीटा एक्चुअली में जो होता है वो होता है, जब अगर हम कॉट थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके अकॉर्डिंग कॉट थीटा को देखें तो कॉट थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट साइड को जो हम डिवाइड करें ऑपोजिट साइड से, क्योंकि ये कॉट थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये टेन थीटा के ऑपोजिट होता है, और टेन थीटा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, और ये उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद भी रख सकते हैं या फिर वो ट्रिक वाली वीडियोस भी दोबारा देख सकते हैं। तो आ जाते हैं दोबारा, ये आ चुका है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, और थीटा की जो एडजेसेंट साइड है वो है ये BC। तो BC की जो वैल्यू है, जो BC की वैल्यू इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी वो 7K आनी चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि हम K क्यों नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसे 7 लिख देंगे, और ऑपोजिट साइड यहाँ पर है ये वाली साइड, तो ये है 8। तो दोनों साइड्स हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि उस अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, वो होगा AC स्क्वायर इक्वल, जो कि हमें कैलकुलेट ही करना है, AC जो हमारी थर्ड साइड है, इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर हमारा यहाँ पर आएगा, AB का जब हम स्क्वायर करेंगे वो आएगा 64, प्लस BC का जब हम स्क्वायर करेंगे वो आएगा 49। ओके, तो नेक्स्ट हम 64 प्लस 49 अगर करेंगे तो ये आएगा 117। तो AC का स्क्वायर हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, एक्चुअली में हमें यहाँ पर AC कैलकुलेट करना है। तो AC हो जाएगा √117। हम इसे यहाँ √117 ही लिखेंगे, हम पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखेंगे कि AC इतना पॉइंट में आता है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बतानी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इस अकॉर्डिंग डायरेक्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही लिखी रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइन और कॉस थीटा के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को बताना है, तो साइन और कॉस थीटा के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगी। लाइक यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर साइन स्क्वायर थीटा देखना है तो साइन थीटा के बारे में पता होना चाहिए। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड, यानी कि इस ट्राइंगल में अगर हम ऑपोजिट साइड देखें तो वो थीटा की ऑपोजिट साइड आती है 8, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय
हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आया है √117। तो इस अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय 117, और साइन का स्क्वायर जो है वो आएगा हमारे पास, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 117। नेक्स्ट अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें इससे पहले, तो कॉस थीटा हमारे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय √117, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो होता है इक्वल एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, यानी कि जो एंगल है हमारे पास थीटा उसके एडजेसेंट जो साइड है, यानी कि ये 7 वाली साइड डिवाइडेड बाय √117, यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 डिवाइडेड बाय 117। तो अब हम इसे इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास गिवन है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 117 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 117। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 117 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 117 डिवाइडेड बाय 117 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 117, और एक्चुअली में यहाँ पर 117 से 117 डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी, जब हम 117 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 49 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि जो हमें कैलकुलेट करना था इस चीज़ की वैल्यू, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49 डिवाइडेड बाय 64। अब अगर हम 49 64 को देखें तो ये तो है 49 जो है वो एक्चुअली में 7 का स्क्वायर है, और ये है 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम देखें तो ये इक्वल आता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के इक्वल कैसे हो सकता है। करना तो हमें यहीं तक सॉल्व था, लेकिन एडिशनली हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पता है, इससे हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर, और अगर हम इस ट्राइंगल में देखें 7 स्क्वायर यानी कि BC डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर यानी कि AB, तो एक तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो ऑपोजिट साइड है इस थीटा के उसका स्क्वायर, और एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास कॉट थीटा। तो हम कह सकते हैं 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। तो जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर गिवन थी वो कॉट स्क्वायर थीटा के भी इक्वल आएगी। तो एक तरह से हम इसे तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी आइडेंटिटीज़, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जो ये हैं इस तरह की जो आगे फॉर्म होंगी उन्हें हम आगे याद करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, और कॉट स्क्वायर थीटा अभी हमने देख लिया कि वो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। एक्चुअली में क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था ताकि आप ये जान जाएं कि जो आपका 1 प्लस साइंस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो है यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये कॉट स्क्वायर थीटा के ही इक्वल आता है। लेकिन अगर हम कॉट के अकॉर्डिंग ही इसे देखें तो कॉट हमारे पास होता है एक्चुअली में एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, और कॉट स्क्वायर थीटा जो आएगा हमारे पास आएगा 49 डिवाइडेड बाय 64।